द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे मामला पहुंचने के बाद अब जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर उन दोषियों को रिहा क्यों किया गया। क्योंकि पैरोल पर बाहर आने के बाद उन्होंने फिर महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, बदतमीजी की थी। तो ये कैसे मान लिया जाए कि उन्हें जो छोड़ा गया है ये बताकर कि ये लोग सुधर गए हैं, अब ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ये बहुत सज्जन पुरुष हो गए हैं। तो सज्जन पुरुष के इस मामले को भी सामने क्यों नहीं रखा गया, जबकि पुलिस ने इस मामले को सीधे सीधे कह दिया था कि पैरोल पर बाहर आने के बाद 2020 में महिला के साथ बदतमीजी की थी। बाकायदे ये बात लाइव लॉ न्यूज में लिखी हुई है, जो वेबसाइट है वहां पर भी लिखी है, और साथ ही साथ एबीपी न्यूज ने बाकायदे खबर छापी है कि बिल्किस बानो के दोषी ने पैरोल पर छूटने के दौरान की थी महिला से छेड़छाड़। अब विपक्ष ने भी इसको लेकर सवाल उठा दिए। तो जरा आप बताइए कि जिसको गृह मंत्रालय तक की सिफारिश की गई हो, जिन 11 दोषियों को छुड़ाने के लिए, जिनको बाहर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक लगे हुए थे, वो सज्जन पुरुष कैसे हो गए। और वो कैसे सज्जन पुरुष है कि जब पैरोल पर बाहर आते हैं तो महिला के साथ बदतमीजी करते, महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वाले बलात्कारियों को शह देते हैं। आप समझिए। और ये लोग जब पैरोल पर आए थे तो पैरोल पर 1 दिन 2 दिन 1 महीने इतना नहीं, बाकायदे हजार दिन रह के गए थे। ये भी एक खुलासा हुआ है। वो दोनों खुलासे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला जो खुलासा वो ये है जो लाइव लॉ में बाकायदे लिखा हुआ है livelawin ने, कि बिल्किस बानो के मामले में दोषी पर पैरोल पर रहते हुए 2020 में महिला के साथ गलत काम करने के आरोप चार्जशीट दाखिल की गई थी। बाकायदे इस मसले पर चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य के जवाबी हलफनामे के अनुसार दोषियों में से एक, जिसे गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में छूट पर रिहा किया था, को 19 जून 2020 को एक महिला के साथ बदतमीजी करने, अभद्रता करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब दाहोद को यह जानकारी तब दी गई जब बिल्किस बानो मामले में 14 साल की कैद के बाद मितेश चिमन लाल भट्ट सहित दोषियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। बिल्किस बानो मामले में दोषियों के समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार के जवाब में इसका खुलासा करने वाला दस्तावेज अनुलग्नों का हिस्सा है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार 57 वर्षीय भट्ट पर जून 2020 के रंधिकपुर पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 354, 504, 506 2 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में चार्जशीट भी दायर की गई थी। 25 मई तक भट्ट को बिल्किस बानो मामले में 954 पैरोल फरलो लीव्स मिल चुका था। 2020 में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो 281 दिनों तक जेल से बाहर था। आप अंदाजा लगाइए, जब ये चार्जशीट भी दायर हो गई तब भी वो 281 दिनों से जेल से बाहर था। आप अंदाजा लगाइए कि चार्जशीट भी फाइल हो गई और पैरोल पर रिहा होने के बाद भी एक मामला आ गया महिला के साथ छेड़छाड़ का, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी 15 अगस्त को उन लोगों को रिहा कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि वे एक अच्छे पुरुष हैं। उनको क्या कहा गया कि सज्जन पुरुष है। बहुत ही आप समझिए कि दरिंदों को कैसे जो है उनको पूजा जा रहा था, कैसे थालियां लाई जा रही थी उनके सामने, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज ने बाकायदे सब लिखा है कि बिल्किस बानो के दोषी का पुराना काला चिट्ठा खुल गया। जेल से रिहा होने वाले चिमन लाल ने 2020 में पैरोल पर छूटने के दौरान एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। यह मामला अब कोर्ट में लंबित है। अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है। चिमनलाल पर यह छेड़छाड़ का आरोप लगा था। हमने धाराएं भी आपको बता दी, 354, 504, 506 के तहत यह मामला दर्ज हुआ। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय ने इस साल अगस्त में बिल्किस बानो मामले में चिमनलाल भट्ट समेत 11 दोषियों की जल्द रिहाई को मंजूरी दी थी। तो क्या गृह मंत्रालय को नहीं दिखा था कि जब यह बंदा पैरोल पर गया था तब इसने जो है फिर से वही कृत्य किया, फिर से वही काम किया जिस काम के लिए जेल में बंद है, लेकिन फिर भी इसको जेल से रिहा कर दिया जाता है कि जाओ खुले सांड हो तुम, जो चाहे जो करो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि तुम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के रहने वाले हो, इसलिए तुमको रिहा कर दिया जाएगा। तुम ऊंची जात के हो, इसलिए तुमको रिहा कर दिया जाएगा। अब आप समझिए, इसको लेकर टीएमसी सांसद जो है महुआ मोत्रा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रहलाद जोशी से अच्छे व्यवहार को परिभाषित करने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिल्किस के दोषी मितेश भट्ट ने 2020 में पैरोल पर महिला से छेड़छाड़ की, मुकदमा लंबित, 354 आईपीसी, इस आदमी को भी तुमने रिहा कर दिया। अच्छे दिन, अच्छे लोग, बेटी को मोलेस्ट करना भी आपके लिए अच्छा व्यवहार है।
ये सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा ने सवाल खड़ा किया है कि बेटी को मॉलेस्ट करना, छेड़छाड़ करना, ये कैसा न्याय है भाई कि तुम लोग उसको रिहा कर दे रहे हो? नहीं, 15 अगस्त के लोग अच्छे लोग, उनको रिहा कर दो। केंद्र के फैसले पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि जितना अधिक आप एक महिला के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप उतने ही बेहतर इंसान बनते हैं। यह भारत सरकार की नई रणनीति कहलाती है। यह नई रणनीति लगती है भारत की कि जितना आप महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल, महिलाओं के साथ टिप्पणी, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार, तो आपको जो है बिल्कुल अच्छी बेहतर इंसानों की श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि यह गृह मंत्रालय का गुड बिहेवियर सर्टिफिकेट धारक व्यक्ति है कि इसका व्यवहार जेल में अच्छा था, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, इसलिए इसको रिहा कर दिया जाए। शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर, और शर्म आती है जो लोग इनकी सिफारिश करते हैं और जो लोग इनको कहते हैं कि ये सज्जन पुरुष हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहारिक पुरुष है। आप बताइए, क्या ये व्यवहारिक पुरुष हो सकते हैं जिनको पैरोल मिलती हो और पैरोल में भी वो इसी तरह कृत्य करते हो जो जिसके लिए वो दोषी ठहराए गए हैं, फिर भी उनको 281 दिनों तक जेल से बाहर रखा जाता है, फिर भी वो पैरोल पे ही लगे रहते हैं भाई। और एक दो दिन नहीं, हजार दिनों तक पैरोल पर रहते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। इसका भी देखिए, ये बाकायदे आर्टिकल छपा हुआ है, ये बीबीसी हिंदी ने लिखा है कि बिल्किस केस बरी होने से पहले भी 11 दोषी 1000 दिनों तक रहे थे जेल से बाहर। यानी बरी होने से पहले भी वो लोग जेल से बाहर थे। प्रेस रिव्यू आया है कि बिल्किस बानो मामले में ये सब जो है 11 में से 10 दोषी पैरोल, छुट्टी और अस्थायी जमानत पर 1000 दिनों से ज्यादा बाहर रहे थे। मामले में 11वां दोषी 998 दिनों तक जेल से बाहर था, बाकी तो 1000 से ऊपर थे। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने गुजरात सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के हवाले से बताया है कि 11 दोषियों में से एक रमेश चांदना 1576 दिनों के लिए पैरोल और छुट्टी से जेल पर बाहर था। मौज ही मौज थी बाहर। आप समझिए, 1576 दिन आराम फरमा रहे थे बाहर, कोई टेंशन नहीं है। छोटी अवधि की सजा के लिए आमतौर पर अधिकतम 1 महीने की पैरोल दी जाती है, छोटी सजा जो होती है। वही लंबी अवधि की जो सजा होती है उसमें तय समय में जेल बिताने के बाद अधिकतम 14 दिन की छुट्टी मिलती है, यानी 14 दिनों की पैरोल मिलती है, जो बड़ी सजा होती है। और ये तो बड़ी सजा थी साहब, 14 लोगों की नृशंस हत्या, एक गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप, ये मामले थे इन लोगों के ऊपर। और 14 दिन की पैरोल की जगह अगर चलिए मान भी ले 30 दिन की भी पैरोल, तो 1576 दिनों तक बाहर क्यों थे? साल 2002 के दंगों में बिल्किस बानो के साथ यह कृत्य हुआ था। बिल्किस बानो 6 साल तक भटकी, तब जाकर 2008 में उसको न्याय मिला, इन दोषियों को जेल हुई। लेकिन 15 अगस्त को जिस तरीके से भारत सरकार की सिफारिश की वजह से, गृह मंत्रालय की सिफारिश की वजह से लोगों को बाहर कर दिया, उसी दिन कानून पर से सबका भरोसा उठ गया। और अब भरोसा और उठ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच रहा है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि ये जो 11 लोग थे जिनको गुजरात की सरकार बता रही है, जिनको गुजरात के विधायक बता रहे हैं कि बहुत सज्जन पुरुष हैं, ये लोग पैरोल से 1576 दिनों तक बाहर रहे थे और पैरोल पर आने के बावजूद भी इन लोगों ने महिला के साथ वही कृत्य किया था जो बिल्किस बानो के साथ किया था। लेकिन फिर भी भैया ये लोग सज्जन पुरुष हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बुक है उसमें बहुत ही सज्जन पुरुष, ऐसे लोगों को सज्जनता का प्रमाण पत्र देते हुए फिरते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। कैसे स्वागत हो रहा था इन लोगों का? फूल माला पहनाए जा रहे थे, आरती उतारी जा रही थी, चरण वंदना की जा रही थी ऐसे लोगों को। आप समझिए, जिस देश में बलात्कारियों की ऐसी पूजा की जाएगी, जिस देश में राजनीतिक लोग बलात्कारियों को अच्छा कहेंगे और बलात्कारियों को अच्छा व्यवहार करने वाला कहेंगे, उस दिन आप समझ लीजिए देश की स्थिति क्या होगी। मैं कहना चाहता हूं जो पार्टी में बैठी हुई महिला नेत्रियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी में हो, उनको बोलना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। ये एक महिला का मामला है, किसी धर्म और जाति का मामला नहीं है। अगर इस तरीके से इन समाज के अराजक तत्वों को जेल से बाहर रिहा कर दिया गया तो फिर समाज में ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोग बढ़ जाएंगे और फिर महिलाओं का क्या होगा? फिर महिला सम्मान के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।